ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा की ही चर्चा चल रही है। बृहस्पति जी के द्वारा बताए हुए आख्यायिका का वर्णन श्री उद्धव जी ने किया, जिसने बताया कि भगवान विष्णु जी 1 महीने में श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी 1 हफ्ते में पढ़ते हैं सप्ताह में, और लक्ष्मी जी 2 महीने में पढ़ती है, और भगवान शंकर 1 साल में पढ़ते हैं। उद्धवाच उद्धव जी दूसरा प्रश्न कर दूसरी चीज बताते हैं। श्री भागवत महात्मा इमाम आख्यायिकां गुरोः श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा मुमुदे अहं प्रणम्यतम्। तथा तु वैष्णवी रीतिं गृहीत्वा मासमात्रतः श्रीमद्भागवतास्वादो मया सम्यक् निसेवितः। श्रीमद्भागवत महात्मा कहते मैंने आप लोगों को श्रीमद्भागवत का महात्मा बताया। इमाम आख्यायिका गुरोः श्रुत्वा, और जो आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी थी, श्रुत्वा उसको सुन करके भागवतम लब्ध्वा श्रीमद् भागवत का उपदेश प्राप्त करके मुमुदे अहम मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रणम्यतम बृहस्पतिम अपने गुरु बृहस्पति जी को मैंने प्रणाम करके वैष्णवी रीतिम गृहीत्वा
विष्णु भगवान ने जिस रीति से श्रीमद् भागवत का आख्यान अध्याय किया था, पाठ किया था, आप समझ गए, 1 महीने वाला, कहें वैष्णवी रीतिम गृहीत्वा मास मात्रतः, 1 महीने में श्रीमद् भागवता स्वादो, 1 महीने मैंने श्रीमद् भागवत का पाठ किया, श्रीमद् भागवत की कथा विषय का, लीला का मैंने आस्वादन किया। मया सम्यक निसेविता, संपूर्ण रूप से जितना मेरी शक्ति थी मैंने श्रीमद् भागवत का सेवन किया पूरे महीने भर। तावतैव बभूव अहम कृष्णस्य दयितः सखा, और उसी भागवत के महात्म के अनुसार मैं भगवान कृष्ण का बड़ा प्रिय मित्र बन गया, प्रिय मित्र बन गया। इसके पहले भी कुछ बने थे, याद है? इसके पहले भी कुछ बने थे। पूरा बृहस्पति दत्तवान में, बृहस्पति जी ने हमको भागवत का उपदेश किया था, तेना हम कृष्ण बल्लभा, उसके कारण मैं भगवान कृष्ण का प्रिय बन गया। आज प्रिय से ऊपर चले गए। उन्होंने कहा, मैंने आख्यायिका भी बताई तो उन्होंने कहा मैं क्या बन गया, तव एव अहं बभूव कृष्णस्य दयितः सखा, आज मैं उनका प्रिय मित्र बन गया। और जब प्रिय मित्र बना तो कुछ निकालना भी पड़ेगा। कृष्णेन अथ नियुक्तो अहम्, कहाँ, ब्रजे स्वप्रेयसी गणे, इसी के कारण, उनके मित्र होने के कारण भगवान कृष्ण के द्वारा मैं उन गोपिकाओं की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। कृष्णेन अथ नियुक्तो अहम् ब्रजे स्वप्रेयसी गणे, विरह आर्तासु गोपीसु, कब आए थे याद है? जब मथुरा गए तो कहते हैं विरह आर्तासु गोपीसु, कह तो दिया कि मेरा वियोग से आर्त थी, लेकिन तुरंत कहा उनको वियोग कहाँ, इसके पहले आया है ना, एक्चुअली विरह नहीं था, वो विरहाभास था, विरह का आभास था। इसको फिर उन्होंने कहा स्वयं नित्य विहारिणा, ये गोपियां तो नित्य लीला विहारिणी है, इनको विरह कैसे? फिर भी जो विरह का आभास हुआ था, विरह के आभास से जो उनको दुख हुआ था, जो उनका वियोग का दुख हुआ था, शोक हुआ था, कहें विरह आर्तासु गोपीसु स्वयं नित्य विहारिणा, मत मुखेन श्रीमद् भागवत संदेशो प्रयोजितः, भगवान कृष्ण ने मेरे मुख के द्वारा श्रीमद् भागवत का संदेश ही कहलवाया था। उसमें नियुक्त किया कि दो जाकर के उनको भागवत का संदेश करो। क्या भागवत थी? कहते हैं भागवत नहीं थी, भगवान कृष्ण से मुख से जो बात निकली, जो कि आगे जाके कहना, वही भागवत होगी। तो कहें श्री भागवत संदेशो मत मुखेन प्रयोजिता, मुख मेरा था, संदेश तो परम प्रिय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का था। तम यथा मति लब्ध्वा, जैसी मेरी बुद्धि थी, जो कुछ उन्होंने कहा, जैसा मैंने ग्रहण कर पाया, जैसा मैंने प्राप्त किया, ता आसन, वो सब जाकर के मैंने उन गोपियों को संदेश सुनाया, और उसके कारण विरह वर्जिता, उनका वियोग नष्ट हो गया। उद्धव जी कहते हैं, सुनिए बड़ी बढ़िया बात है, ना आज्ञासिसं रहस्यम तत् चमत्कारः तु लोकितः, श्रीमद् भागवत का रहस्य तो मैं नहीं जान पाया। कहे ना आज्ञा आशिषम रहस्यम, श्रीमद् भागवत का रहस्य तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन तत् चमत्कारः तु लोकितः, उसका चमत्कार मैंने देखा।
कि श्रीमद् भागवत का संदेश मैंने गोपियों को सुनाया, उनकी विराट चली गई। चमत्कार तो मैंने देखा, लेकिन भागवत का रहस्य मेरे समझ में नहीं आया। न आज्ञासिसं रहस्यं तत् चमत्कारः तु लोकितः स्वर्वासम। ये चमत्कार नहीं का, ये रहस्य उनको कब प्राप्त हुआ वो बताते हैं। कहते हैं स्वर्वासम प्रार्थ्यं कृष्णं च ब्रह्मा आदेषु गतेषु में। कुछ दिन पहले ब्रह्मा आदि सारे देवता श्री कृष्ण जी के पास आए, प्रार्थ्यम, उनसे प्रार्थना की, स्वर्वासम, कि आप अपने वैकुंठ धाम को बढ़ारें। ऐसी प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा ये सारे देवता जब कृष्ण जी के पास आए, आकर के उन लोगों ने प्रार्थना की, गतेषु, और प्रार्थना करके चले गए। तब पुरतो अश्वत्थ मूलस्य, एक छोटा सा पीपल का वृक्ष था, उसी के जड़ का, उसी के तने का सहारा लेकर के बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण श्रीमद् भागवते रहस्यम में स्वयं ददौ। वहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत का रहस्य स्वयं उन्होंने मुझको प्रदान किया। जो मैंने आप लोगों को 1.5 महीने में सुनाया है वो श्रीमद् भागवत का रहस्य था। कृष्ण उद्धव संवाद, यही श्रीमद् भागवत का रहस्य है। श्रीमद् भागवते कृष्ण तत् रहस्यम स्वयं ददौ। कहाँ दिया? पुरतो अश्वत्थ मूलस्य चकारमयि तद्दृढ़म्। उसी के कारण मेरे हृदय में, मेरे अंतरात्मा में दृढ़ रूप से भागवत का रहस्य बैठ गया। चकारमयि तद्दृढ़म् तेन अत्र बदरीं गतः। उसके बाद उन्हीं के द्वारा आज्ञा से मैं बद्रिका आश्रम को चला गया। लेकिन फल भूमि ब्रजभूमि है, फल को प्राप्त करने के लिए ब्रजभूमि में आना पड़ता है। इसलिए ब्रजपल्ली सुबसामी, ब्रज की लताओं में, ब्रज की झाड़ियों में मैं निवास करता हूँ। ब्रजवल्ली सुबसामी, शारीरिक रूप से मैं वहाँ रहता हूँ, तो कोई अंतर नहीं है बद्रिका आश्रम में। लेकिन फल प्राप्त करने के लिए ब्रज की लताओं में, ब्रज के कुंजों में मैं निवास करता हूँ। ब्रजवल्लीषु बसामि बदरीं गतः। ब्रज में कहाँ पर? ब्रज में कहाँ पर? तस्मात् नारद कुंडे यत्र तिष्ठामि स्वाइच्छया सदा। तस्मात् नारद कुंडेन तिष्ठामि स्वाइच्छया सदा। गोवर्धन के पास नारद कुंड के समीप में, नारद कुंड के किनारे अपनी इच्छा अनुसार लताओं में, गलियों में मैं वहीं निवास करता हूँ। भक्तानां श्रीमद्भागवतात् कृष्ण प्रकाशो भवेत। भगवान के भक्तों को श्रीमद्भागवतात्, पंचमी, श्रीमद्भागवत से ही कृष्ण प्रकाशो भवेत। कृष्ण प्रकाश, भगवान के कृष्ण की बताई हुई बातें, भगवान कृष्ण की भक्ति अपने अंतरात्मा में प्रकाशित होती है श्रीमद् भागवत से ही। श्रीमद् भागवतात् भक्तानां कृष्ण प्रकाशो भवेत। तत एषाम् अपि कार्य अर्थं श्रीमद् भागवतं तुवहं प्रवक्ष्यामि। सहायोऽत्र त्वया एव अनुष्ठितो भवेत्। तद एषां कार्यार्थम, इस कार्य के लिए भी ये परीक्षित जी, जो आपने ये कार्य सोचा है करने को, उस कार्य के लिए
अहम श्रीमद्भागवतम प्रवक्ष्यामि। मैं यहीं पर श्रीमद्भागवत का उपदेश करूंगा, श्रीमद्भागवत की कथा करूंगा। सहायोत्र त्वया एव अनुष्ठितो भवेत्। इसका अनुष्ठान आपकी ही सहायता से होना चाहिए। आप इसमें सहायक बने और मैं इस अनुष्ठान को यहाँ इसी भूमि पर करूंगा। सूत उवाच, ऋषि जी कहते हैं सोनकाद ऋषियों, विष्णुरातः तु तत श्रुत्वा तत उद्धवं प्रणतो अब्रवीत। परीक्षित जी ने उद्धव की इस बात को सुनकर के उनको प्रणाम किया, फिर बोले, परीक्षित उवाच, हरिदास त्वया कामं कार्यं श्री भागवत कीर्तनम। कहते हैं आप भगवान के परम दास हैं, अनन्य भक्त हैं। त्वया कार्यं श्रीमद्भागवत कीर्तनम। आप यहाँ पर श्रीमद्भागवत का कथा करिए, श्रीमद्भागवत का उपदेश करिए। आज्ञाप्यो अहम, मुझे आप आज्ञा प्रदान कर दीजिए। यथा कार्यः सहायो, कि कार्य में मैं किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ उसकी मुझे आज्ञा करिए। अत्र मया तथा, यहाँ सब कार्य में जैसा आप कहेंगे तथा कर दो उसी प्रकार से मैं सारी दुनिया, सारे अनुष्ठान, सारी सामग्रियां सब इकट्ठा करूंगा, सब पूर्ण करूंगा। आज्ञाप्यो अहम यथा कार्यः सहायो अत्र मया तथा। श्री सूत उवाच, श्रुत्वा एतत् उद्धवो वाक्यम उवाच प्रीतमानसः। परीक्षित जी की बात को सुन करके उद्धवो प्रीतमानसः, उद्धव जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वाक्यम उवाच, और वो परीक्षित जी से बोले, उद्धव उवाच, श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कलिहि सम उपस्थिते। भगवान श्री कृष्ण के इस भूतल का परित्याग करने के बाद, इस भूतल से जाने के बाद, उनके साकेत गमन के बाद बलवान कलयुग बलवान हो गया है। सम उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है। और कलयुग की आदत है सत्कार्ये परम विघ्नं करिष्यति। जहाँ कोई भगवान संबंधी कार्य होगा, पूजा आदि संबंधी कार्य होगा, वहाँ कलयुग विघ्न उपस्थित करने के लिए आ जाता है। करिष्यति परम विघ्नं सत्कार्ये करिहि। इसलिए आपके लिए आज्ञा है, तस्मात् दिग्विजयं याहि। आप इसी समय दिग्विजय के लिए आप प्रस्थान करें। दिग्विजय में करना क्या है? कलि निग्रहम आचर। इस कलयुग को आप रोक लीजिए, इसको मार डालिए। कलि निग्रहम, इसका निग्रह करिए। अहम तो मास मात्रेण वैष्णवी रीतिम आस्थितः। मैं भगवान विष्णु के द्वारा बताई गई पद्धति से 1 महीने में, मास मात्रेण, 1 महीने में श्रीमद् भागवत आस्वादम, श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत रस की धारा बहा करके, तो सहायतः प्रचार्य, तुम्हारी सहायता से ही इस भागवत कथा की रस का यहाँ पर नदियाँ बहेंगी, भगवत कथा की रस का पूर्ण वर्षण होगा। एतान, और इसी प्रकार से एतान यानी जो आए हुए श्रोतागण हैं, कहे मधुद्भिषः नित्य धामनी। मधुद्भिषः यानी मधुसूदन, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य धाम है, यानी श्री वैकुंठ जी में। एतान प्रापयिष्यामि, संप्रापयिष्यामि, सम्यक रूपेण प्रापयिष्यामि, संप्रापयिष्यामि। जिनको जिनको उचित होगा उन्हें मैं
श्री वैकुंठ धाम की यात्रा करा दूंगा। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा के रसपर्शन द्वारा। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा एवं तद वचो राजा मुदितः। परीक्षित जी उद्धव जी की बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन तुरंत ही उनको चिंतया आतुरः, उस चिंता मन में आ गई, बड़े व्याकुलता हो गई, आतुरता हो गई। तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तम उद्धवम्। अपनी चिंता का जो कारण था उन्होंने, जो उनकी समझ में आया, उन्होंने उद्धव जी को निवेदन किया कि आप कह रहे हैं चले जाओ, लेकिन इसमें हमको बड़ी चिंता है, प्रसन्नता है कि आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। चिंता इस बात की है, जो बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। परीक्षित उवाच, परीक्षित जी कहते हैं, कलिम तो निगृही सामी तात ते बचसी स्थितः। आपके वचनों में स्थित होकर के, आपके वचनों का पालन करते हुए, कलिम तो निग्रही श्यामी, इस कलयुग का निग्रह तो मैं कर दूंगा, कलयुग को तो मैं पछाड़ दूंगा, लेकिन श्री भागवत संप्राप्ति कथम मम भविष्यति। आप कथा यहाँ करेंगे, मैं दिग्विजय करने के लिए सारी जगह घूमूंगा, तो मुझे श्रीमद् भागवत की कथा कैसे प्राप्त होगी? श्रीमद् भागवत संप्राप्ति कथम मम भविष्यति। क्या जरूरी है? कहें बिल्कुल। अहम तो समानुग्राह्यः, मुझ पर आपको अनुग्रह करना चाहिए, मुझ पर तो आपको अनुग्रह करनी ही चाहिए। क्यों? कहें तो पाद तले स्थितः, मैं तो आपके चरणों में शरणागत हूँ, मुझ पर तो आपको अनुग्रह करना ही चाहिए। आप मुझे ही कथा से दूर कर रहे हैं। सूत उवाच, श्रुत्वा एतत् वचनं भूयो अपि उद्धवः तम उवाच। परीक्षित जी के इन बातों को सुनकर के उद्धव जी ने परीक्षित जी से फिर बोले। उद्धव उवाच, कह राजन चिंता तु ते का अपि न एव कार्या कथंचन। हे राजन परीक्षित, तुम्हें तो कभी भी किसी भी प्रकार से इस बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। चिंता तु ते का अपि न कार्या कथंचन, कभी भी किसी भी प्रकार से तुम्हें इस बात की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं? कहे तव एव भगवत शास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता। इस भगवत शास्त्र के, इस श्रीमद् भागवत शास्त्र के मुख्य अधिकारी तो तुम ही हो। श्रीमद् भागवत शास्त्र क्या है? श्री सुखदेव जी परीक्षित जी का संवाद ही तो है। तो कहें तव एव भगवत शास्त्रे यतो मुख्य अधिकारिता एतावत काल पर्यंतम प्रायो भागवत श्रुतेः वार्तामपि न जानन्ति मनुष्याः कर्म तत्पराः। कहे एक बात बताऊं परीक्षित, कहे मनुष्याः कार्य तत्पराः। सांसारिक मनुष्य अपने काम धंधों में इतना उलझ गया है कि उसे तो इस बात की पता भी नहीं है कि काल पर्यंतम, कि आज तक, द्वापर बता रहे हैं कि अभी आज तक प्रायः करके जो मनुष्य हैं भागवत श्रुतेः वार्ताम अपि न जानन्ति, कि भागवत का भी सप्ताह होता है, भागवत की मासिक कथा होती है, इस बात को तो आज के मनुष्य अभी जानते ही नहीं। न जानन्ति त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारत अजिरे
भारत के प्रांगण में, भारत के आंगन में। भारताजिरे श्रीमद् भागवत प्राप्तो सुखम प्राप्स्यन्ति शाश्वतम। त्वत्प्रसादेन, तुम्हारी ही कृपा से, बहवो मनुष्या, बहुत सारे मनुष्य लोग, भारताजिरे, इस भारत भूमि में, श्रीमद् भागवतो शाश्वतम सुखम प्राप्स्यन्ति, श्रीमद् भागवत के द्वारा जनित शाश्वत आनंद को, शाश्वत परमानंद को प्राप्त करेंगे। और तो इसके कर्णधार तुम ही होगे, तुम्हारी ही कृपा से। तो प्रसादेन बहवो मनुष्या भारताजिरे, भारत के आंगन में, भारत भूमि में। नंद नंदन रूपः तो श्री सुको भगवान ऋषि। कैसे प्राप्त होगा? कहे नंद नंदन रूपः तो भगवान ऋषि श्री सुकः। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का रूप ही, साक्षात उन्हीं का रूप धारण करके एक ऋषि आएंगे, उनका नाम होगा श्री सुखदेव जी। नंद नंदन रूपः तो श्री सुको भगवान ऋषि। वो क्या करेंगे? श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यति असंशयम। वही तुम्हें श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण कराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशयम, सुंदर सुंदर श्लोक है। नंद नंदन रूपा तो श्री सुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यति असंशयम्। तेन प्राप्स्यसि राजन, तुम उन्हीं के द्वारा श्रवण करके तुम्हारे हृदय में इतनी भगवान के प्रति भक्ति होगी। तेन प्राप्स्यसि राजन, तुम नित्यम धाम प्रदिशितुः। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को तुम प्राप्त करोगे उन्हीं की कृपा से। श्रीमद् भागवत संचारः ततो भुवि भविष्यति। और उसी समय से भूमि यानी इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत का सप्ताह का प्रचार भी होगा। श्रीमद् भागवत संचारः ततो भुवि भविष्यति। तस्मात् त्वं राजेन्द्र गच्छ कलिनिग्रहम् आचर। इसलिए हे राजेंद्र परीक्षित जी, राजा निराज चक्रवर्ती राजा परीक्षित जी, आप जाइए, दिग्विजय के लिए जाइए और कलि का निग्रह करिए, कलयुग का निग्रह करिए, ऐसा श्री उद्धव जी ने कहा। इति उक्तः तम परिक्रम्य राजतो राजा दिशाम जय। श्री सूत जी कहते हैं, सूतवाच में है, इति उक्तः तम परिक्रम्य। उद्धव जी के ऐसा कहने पर उद्धव जी के उन्होंने परिक्रमा की। गतो राजा, राजा परीक्षित जी चले गए कहाँ? दिशाम जय, दिग्विजय के लिए चले गए। वज्रः तु निज राज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च। और वो जो वज्रनाभ जी थे, वज्रनाभ जी निज राज्येशं वज्रः तो निज राज्येशं, जो वज्रनाभ जी थे उन्होंने अपने राज्य का अधिकारी अपने पुत्र प्रतिबाहु को बना दिया। अधिकारी नहीं बनाया, उनका अभिषेक कर दिया। वज्रः तो निज राज्य ईशं प्रतिबाहुं विधाय च। अपने राज्य का भार अपने पुत्र प्रतिबाहु को सौंप करके, तत्रैव यानी जहां भागवत हो रही है, गोवर्धने, कुसुम सरोवरे, तत्रैव मातृभिः साकं, भगवान श्री कृष्ण की सारी पत्नियों के साथ उसी स्थान पर गए। तस्थौ भागवताशया, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा
होनी थी, उसी स्थान पर अपने सारे माताओं के साथ स्वयं निश्चिंत होकर के अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र प्रतिबाहु को सौंप करके वो चले गए। अथ वृंदावने, इसके बाद वृंदावने, उस वृंदावन में गोवर्धन समीपतः, गोवर्धन के ही निकट कुसुम सरोवर में मासम, ये पूरे महीने तक श्रीमद् भागवत आस्वादः उद्धवेन प्रवर्तितः, उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सरितामृत बहाई गई और सब लोग उस कथा सरिता में सराबोर हुए। तस्मिन् आस्वाद्यमाने, अर्थात कथा में सराबोर हुए। तस्मिन् आस्वाद्यमाने प्रचकासे हरे लीला, वहां पर सब जगह भगवान कृष्ण की लीला का ही प्रकाशन हुआ। ऐसा लगता था कि चारों ओर भगवान कृष्ण की लीला ही हो रही है। प्रचकासे हरे लीला। वो श्रीमद् भागवत कथा कैसी है? कहे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, उनकी कथा भी सच्चिदानंद रूपी ही है। तो सच्चिदानंद रूपिणी श्रीमद् भागवत कथा का श्री उद्धव जी ने सुंदर उपदेश किया, कथा सुनाई, सब लोगों ने सुना। सुनने के बाद सभी को कैसा लगा? 2 शब्दों में लिखा है, सर्वतः कृष्ण एव च, ऐसा लगा चारों तरफ भगवान कृष्ण ही विराजमान है। सर्वतः कृष्ण एव च आत्मानं तु तद अंतस्थं सर्वे अपि ददृशु तदा। जितने कथा सुनने के लिए श्रोता लोग बैठे थे, सभी ने अपने अंदर अपनी आत्मा में भगवान कृष्ण का ही दर्शन किया। ऐसा लगा सब कृष्णमय है। आत्मानं चु तद अंतस्थं सर्वे अपि ददृशु तदा, सब ने अपने को भगवान में ही पाया। लेकिन बद्रीनाथ जी की क्या स्थिति है? कहे वज्रहतु दक्षिणे कृष्ण पाद सरोरुहे दृष्ट्वा। बद्रीनाथ जी ने अपने को तो भगवान कृष्ण के कमलवत दाहिने चरण में ही अपना स्थान अपने को विराजित देखा। कहेंगे तो मैं यही बैठा हूँ भगवान कृष्ण के चरण। स्व आत्मानं श्री कृष्ण वैदुर्घात मुक्तः तत भूमि अशोभत। ये व्रजभूमि भगवान कृष्ण के विरह से व्याकुल थी। स्व आत्मानं कृष्ण वैदुर्घात मुक्तः तत भूमि, वो व्रजभूमि जो भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद सुनापन महसूस कर रही थी, वियोग महसूस कर रही थी, आज भगवान के वियोग से मुक्त हो गई, अर्थात वो वृंदावन भूमि कृष्णमय हो गई। तरश्चा मातरः कृष्णे राशि रात्रि प्रकाशिनी, और भगवान कृष्ण की वो सारी पत्नियां 16,100 हैं। राशि रात्रि प्रकाशिनी, 8 नहीं है, 8 चली गई, 16,100 ही। मातरः, और उनकी जो माताएं थी अर्थात भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थीं, उन सबको रात्रि में रास करते हुए भगवान श्री चंद्रमा जी के रूप में दिखाई पड़े। रात्रि में रास के समय उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के उन्होंने दर्शन किए। कहे चंद्रमा का दर्शन तो किया, ये अपने को कहाँ पाया? कहे चंद्रे कला प्रभा रूपम आत्मानम, उस चंद्रमा की प्रभा और कलाओं के रूप में स्वयं इन माताओं ने, स्वयं भगवान कृष्ण की पत्नियों ने अपने को देखा। उस चंद्रमा की कला और प्रभा में, कांति में स्वयं इन रानियों ने, भगवान कृष्ण की पत्नियों ने स्वयं अपने को देखा। और जब अपने को देखा तो कहे बीच विस्मिता, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गई कि हम तो यहाँ विराजमान। स्वप्रेष्ठ विरह व्याधि विमुक्ता,
अपने प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से जो उनका विरह वियोग हुआ था, वियोग रूपी दुख से मुक्ताः, सब मुक्त हो गई। स्वप्रेष्ठ विरह व्याध विमुक्ताः, विमुक्त होकर के स्वपदम ययो, भगवान के ही परम पद को प्राप्त हो गई। भगवान के परम पद को इन सारी पत्नियों ने उनके प्राप्त किया। ये अन्य तत्रते सर्वे, अन्य श्रोता लोग जो वहां आए हुए थे, जो श्रीमद् भागवत की कथा का पूरे मास जिन्होंने श्रवण किया, नित्य लीलांतरम गतः, वो भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित हो गए। और ऐसे सम्मिलित हुए कहें व्यवहारिक लोकेभ्यः सद्यो अदर्शनम आगताः, शीघ्र ही इस व्यवहारिक लोक से वो लोग सब अंतर्धान हो गए, कहीं दिखाई नहीं पड़े। व्यवहारिक लोकेभ्यः अदर्शनम सद्यो आगताः, यानी सारे मुक्त हो गए जितने श्रवण करने आए थे। गोवर्धन निकुंजेषु गोषु वृंदावन आदिषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परैः, नित्य जो लोग बचे थे श्री गोवर्धन की पहाड़ियों में, कुंजेश उनके कुंजों में, गौशालाओं में, गायों के बीच में, वृंदावन और आदि जो वन हैं उन सारे वनों में विचरते हुए नित्य श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ही किया करते थे। नित्यम कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परैः, जो लोग भगवान कृष्ण के प्रेम में तत्पर हैं, कृष्ण प्रेम तत्परैः, उन भावकों को हर जगह भगवान के ही दर्शन हुआ करते हैं। श्री सूत उवाच, सूत जी कहते हैं या एताम भगवत प्राप्ति शृणुयाच्चापि कीर्तयेत, या एताम, जो एताम यानी श्रीमद् भागवत शास्त्र को, जो भगवत प्राप्तिम, जो भगवत प्राप्ति कराने वाला है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला जो ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है, श्रृणुयात, जो इसको सुनता है, कीर्तयेत, जो इसको सुनाता है, तस्य वै भगवत प्राप्ति ही, वे सभी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। दुख हानिश्च जायते, और संपूर्ण दुख उनके विनष्ट हो जाते हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण करने से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे सौनकादि ऋषियों ने थोड़ा सा प्रश्न किया है, कहते हैं साधु सूत चिरंजीव, हे सौम्य स्वभाव वाले श्री सूत जी, आप चिरंजीवी हों, आपकी आयु खूब बढ़े। क्यों बढ़े? कहें चिरम यो प्रसादिनः, इसी प्रकार अन्य अन्य पुराणों की सुंदर सुंदर कथा हम लोगों को आप सुनाते रहें, आप चिरायु हों। श्रीमद् भागवत महात्म पूर्वम तत्मुखाश्रुतम, श्रीमद् भागवत का और उसका महात्म भी आपके मुख कमल से हम लोगों ने सुना। एक चीज और बता दीजिए अंत में, कहें तत्स्वरूपम, श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है? प्रमाणम चा, श्रीमद् भागवत का प्रमाण क्या है, यानी इनके श्लोक संख्या कितनी है? विधिम चा, श्रवणे पद, श्रवण करने की विधि क्या है? विधिम चा श्रवणे पद, ये आप बता दीजिए। तत् वक्तुः लक्षणम श्रोतुश्चापि श्रुत पद अधुना, कहते हैं वक्ता के श्रोता के क्या लक्षण है वो आप मुझे बता दीजिए। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं सुनो, मैं भी ये भी सुना दूंगा। श्रीमद् भागवतस्य अथ श्रीमद् भगवतः सदा स्वरूपम एकमेव अस्ति, कहते हैं श्रीमद् भागवत का स्वरूप
और श्री भगवान का स्वरूप एक ही है। श्री भागवतस्यथ अश्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपम एकम एव अस्ति। वो क्या है? सच्चिदानंद लक्षणम। श्रीमद् भागवत भी सच्चिदानंद स्वरूप है और भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री कृष्ण आसक्त भक्तानां तत् माधुर्य प्रकाशकम सम उज्जृंभन्ति यद वाक्यम विद्धि भागवतम भी तत्। और भागवत का स्वरूप जानेंगे? श्री कृष्ण आसक्त भक्तानां, भगवान श्री कृष्ण में जिनका मन आसक्त है, जिनका मन लगा हुआ है, उन भक्तों के लिए तत् माधुर्य प्रकाशकम, भगवान की माधुर्य, भगवान की लीला को प्रकाश करने वाले, बताने वाले, यद वाक्यम सम उज्जृंभन्ते, जो जिन वचनों के द्वारा, जिन वाक्यों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा भगवान की लीला माधुरी का प्रकाशन किया जाता है, श्रवण कराया जाता है, सुनाया जाता है, विद्धि भागवतम ही तत्, उसी को भागवत समझिए, वही भागवत है। और बताया है कहें ज्ञान विज्ञान भक्ति अंग चतुष्टय परम वचः, कहे ज्ञान विज्ञान भक्ति और अंग चतुष्टय को सुंदर रूप से व्याख्यान करने वाला, और मर्यादा दमन दक्षम, मर्यादा नहीं है, माया मर्दन दक्षम, माया का मर्दन करने में जो दक्ष हो, पारंगत हो, विद्धि भागवतम च तत्, उसी को आप भागवत जानिए। प्रमाणम तस्य को वेद ये अनंतस्य अक्षर आत्मनः, कैसे मत भागवत का प्रमाण कह नहीं सकते। प्रमाणम तस्य को वेद, तो श्रीमद् भागवत के प्रमाण को कौन जानेगा? क्यों कहे अनंतस्य? श्रीमद् भागवत तो अनंत है। अक्षरात्मनः, श्रीमद् भागवत में जितने अक्षर हैं वो सब भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं। अक्षरात्मनः, इसीलिए ब्रह्मणे हरिणा तदधिक चतुश्लोक्या प्रदर्शिता। ब्रह्मा जी ने हरिणा, ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा, हरिणा तृतीया में, ब्रह्मणे हरिणा तदधिक चतुश्लोक्या प्रदर्शिता। भगवान श्री विष्णु ने श्री ब्रह्मा जी को इस भागवत का उपदेश चतुश्लोकी भागवत के रूप में किया है। 4 श्लोकों में इस भागवत का उपदेश श्री भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को किया था। तद अनंत्य अवगाहेन स्वाईप्सिता वहन क्षमा स एव सन्ति भो विप्रा ब्रह्म विष्णु शिवादया। और वैसे तो भागवत अनंत है, इसमें आप निमग्न होते रहिए, डूबते रहिए, उतराते रहिए। इस अनंत भागवत में आप स्नान करने के लिए स्नान करते रहिए। स्वाईप्सित वहन क्षमा, अपनी इच्छित वस्तु को, अपनी इच्छित इच्छाओं को जितनी भी हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी अभीष्ट इच्छाओं को। लेकिन ये बात को जान के रखिए कि ब्रह्मा विष्णु शिवा दया विप्रा तएव सन्ति। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी इस और का ऋषि इस भागवत के रहस्य को आज तक जान नहीं सके। मित बुद्धियादि वृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च, मित बुद्धया आदि वृत्तीनां, जो परिमित बुद्धि वाले हम लोग हैं, श्री सूत जी कहते हैं परिमित बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि की सीमा है, सीमा में रहने वाले इस बुद्धि के द्वारा अपनी वृत्तियां जिनकी सीमित हैं, इनके द्वारा भी उन भगवान ने मनुष्याणां हिताय च, इस संसारिक मनुष्यों का हित करने के लिए परीक्षित सुख संवादो, परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में यो असौ व्यासेन कीर्तितः, श्री व्यास जी के द्वारा इस भागवत शास्त्र का प्रणयन हुआ
परीक्षित और सुखदेव जी के सेवा के रूप में क्यों हुआ? मनुष्यानाम हिताय, सारे मनुष्यों के हित के लिए ये हुआ। वैसे मैं बता देता हूँ कि ग्रंथो अष्टादश सहस्रो योसो, इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं। भागवता विधा, इसी को श्रीमद् भागवत शास्त्र के नाम से जाना गया, श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जाना गया। यह सबसे बड़ी चीज यह है कि कलिग्राह गृहीता नाम सैव परमाश्रय, कलिजुग रूपी ग्राह ने जिन मनुष्यों को पकड़ रखा है उनके लिए श्रीमद् भागवत परमाश्रय है। इससे बड़ा आश्रय, श्रीमद् भागवत से बड़ा आश्रय कलयुग से निपटने के लिए कोई दूसरा नहीं है। शेष जो लक्षण है वो कल सुनाएंगे, कल ही पूर्ण हो जाएगा। और भक्तवत्सल भगवान की बंद करो।